धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं एक जन को मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। Thank you for everyone, and I'm missing one person. बहुत सालों से हम मिडवीक सर्विस और बहुत गहराई से हम लोग सीखते हैं ये सभा में। Every midweek service we learn very deeply here from the Word. कई बार हमने सीखा है दानियल की किताब से। We have learned from the book of Daniel. वेडनेसडे के सभा में मिस कर रहे हैं पास्टर कार्ल का। I'm missing Pastor Carl right now. पर धन्यवाद परमेश्वर का यहाँ पर है और आप सभी लोग हैं। We thank the Lord that you are here today. मैं शुरू करने से पहले जब प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पवित्र जीवित परमेश्वर, हम जानते हैं हम भौतिक है और हम सब शरीर के अनुसार हम कई बार काम करते हैं। पिता, आप हमें आपकी महिमा से भरना और आपकी आत्मा से अगुवाई करना। हम लोग कुछ भी नहीं है, खालीपन हमेशा रहता हमारे पास, पर आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी वचनों से, आपकी स्वभाव चरित्र गुणों से आप हमें भर, ताकि हम इस संसार में तेरे स्वभाव और चरित्र को गुणों को दिखा सकें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पास्टर जॉन के नहीं आएंगे I won't take long. Pastor John Kenny also has to preach. थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के बारे में बात करेंगे। Talk about wisdom today. सुलेमान को परमेश्वर ने, Solomon. दूसरी राजा का नहीं, पहला राजा 3 अध्याय में 1 Kings chapter 3. हम 4-5 वचन देखते हैं। 4, 5, 6 Verses 1 Kings chapter 3 verses 4 to 6. मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हम लोग जाएंगे। आप सभी लोग सुलेमान और दाऊद के बारे में जानते हैं। We all know about Solomon and David. दाऊद परमेश्वर के पीछे चलता था। David walked after the Lord. वो परमेश्वर से प्यार करता He था। loved the Lord. सुलेमान वो चीज़ों को देखा है। Solomon grew up seeing those things. वो जानता कि पिता परमेश्वर के पीछे चलता है। And he knew that his father walked after the Lord. कई बार उसने देखा भी है और उसके पिता के साथ बातें करते हुए जानता भी है। And he spoke to his father and he knows about those things. जब उसका पिता खत्म हो गया तो अब वो कैसे वो लोगों को संभालेगा। And when David dies, then how will Solomon take care of the people now? तो वो बहुत घबराया हुआ और चारों तरफ से वो डरा हुआ है। अब पिता नहीं रहा, अब मैं किस तरह से लोगों को संभालूं। And there's probably a fear in him right now because he says, my father is dead, so how will I take care of the people? पर उसने एक चीज परमेश्वर के पास जाकर कहा कि तू मेरे पिता से बहुत प्यार करता है और पिता को अगुवाई तूने किया है और तूने सक्सेस उसको किया है, सफल दिया है उसे, तो मैं तेरे पास आया हूँ। And so Solomon in a way approached the Lord and said, you led my father, you guided him, you gave him success, you made him fruitful, so now I come before you. और सुलेमान जाके देखें हम उस समय, उससे पहले मैं सुलेमान के बारे में वो विजडम बुद्धिमत्ता मांगने से पहले, बुद्धि मांगने से पहले उसने एक गलती किया था। Before he asked for wisdom, there's a mistake that he made. कई बार आप और मैं भी उसी प्रकार गलतियां करते हैं। Sometimes we can also fall into the same mistake. तीसरा अध्याय पहला राजा 3 अध्याय 1-2 वचन में देखते हैं हम, फिरौन राजा की बेटी से शादी किया उसने। In 1 Kings chapter 3 verses 1 and 2, it says that Solomon made a treaty with Pharaoh, the king of Egypt, and married Pharaoh's daughter. फिरौन शैतान का प्रतीक है। And it's like a picture of the devil, Pharaoh. मिस्र शैतान संसार का प्रतीक है। Egypt speaks about the word. उसने संसार से समझौता किया, He in a sense compromised with the word अविश्वासी से शादी किया। and married an unbeliever. दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में कहता है, In 2 Corinthians 6:14, हर एक बिलीवर को, हर एक विश्वासी को, every believer, पौलुस बता रहा कि अविश्वासी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। Paul is trying to say that you should not have any relations with an unbeliever. इसलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझ के साथ परमेश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ना है। So it's very important for each one of us that we need to grow according and move according to the will of God for our lives. सुलेमान परमेश्वर के पास जाकर Solomon goes to the Lord और आप बलि किया उसने कई सारी चीजें, and he sacrificed many things. 1000 बेल ना बछड़े, 1000 बछड़े को बलि किया 1,000 calves. और परमेश्वर उसको दर्शन दिया। And that night the Lord visited him. परमेश्वर से जब उसने कहा कि परमेश्वर, आज सोचिए कि आप और मैं जब परमेश्वर के पास जाते हैं सबसे पहले हमारी जरूरतों को रखते हैं।
Before today, when we go to the Lord, what the first thing that we do is पर सुलेमान के जीवन को देखिए आप, we place our needs before it. When you see Solomon's life, वो कैसा कैसा है, किस पोजीशन में है, और वो राजा का बेटा है, and the position that he has, he's a son of the king. और जब वो परमेश्वर के पास जा रहा है उसका पोजीशन किस तरह है? When he goes before the Lord, what's his status? उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए तेरे लोगों को संभालने के लिए। He said, I don't need anything. I need wisdom to take care of your people. ये अद्भुत बात था It's उसमें। good. That's an और amazing thought. परमेश्वर को प्रसन्न किया, That thought, those words pleased the Lord. और परमेश्वर खुशी होकर उसे कहा कि मैं तो बुद्धि दूंगा ही, And God said to him that I will give you wisdom, और उससे वादा किया, and promised him. ना तेरे जैसा पहले कोई था, No one was like you before you, ना कोई है और ना कोई होने वाला है। neither there will be nor there will be anyone like you. और वाकई में आप और मैं जानते हैं कि पर सुलेमान के जैसा कोई नहीं है। And we all know that there is no one like Solomon. करेक्ट। सोचिए कि परमेश्वर के पास आज आप और मैं परमेश्वर का बेटा है, आप और मैं राजघराने के हैं, Today we have the Son of God with us, and we are from a royal family. और आज आप और मैं एक याजक है। Today we are a priest. जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो अपने आप को कैसे रखते हैं? When we go before the Lord, how do we present हर ourselves? समय आप और मेरी जरूरतों को मांगते हैं। We always ask for our needs before the Lord. कभी आपने सोचा कि परमेश्वर को जरूरत कैसा है आपके द्वारा? Have we ever thought that what is in the Lord's सुलेमान heart? समझ गया था कि परमेश्वर मैं ये लोगों को तू प्यार करता है, And Solomon had understood that God loves इसीलिए मुझे people. कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। That's why I don't need anything. Solomon said, I need और wisdom to take care of these परमेश्वर people. उसे बुद्धि दिया। And God gives him. जब that आप wisdom. और मैं जाते हैं परमेश्वर के पास तो आपको मुझे अगर बुद्धि की कमी है या प्रचार करने की कमी या बोलने की कमी है तो परमेश्वर से हमें मांगना है। So when we go before the Lord, if we think there's a shortcoming in our life, if we याकूब don't have का wisdom, 5, if we don't have wisdom or any other thing that we lack, we should ask the Lord in James chapter 1 verse 5. तो परमेश्वर देगा, God gives it to us. वो देने के लिए खुशी होता है। He is happy to give it to us. किस तरह से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? How can we keep the Lord happy? What do we do to please the Lord? उसकी खोज में, We seek Him. उसकी विश्वास, We उस पर विश्वास we करें। believe in Him. इब्रानियों का 11:6 Hebrews 11:6. तब हम उसको प्रसन्न कर पाएंगे। Only then can we please Him. सुलेमान को और कुछ नहीं चाहिए था, Solomon didn't need anything. परमेश्वर के लोगों को संभालना था। He just wanted to take care of God's people. कई बार आप और मैं Many times you and I, परमेश्वर के हर चीज हम सीखने के बाद we learn many things about the Lord. परमेश्वर सिखाता है, God teaches us, पर हम उस तरह काम नहीं कर पाते। but we don't go according to the way He has taught us. आपको मुझे यूहन्ना का 4:24 जिस तरह कहता है उस तरह से हमें करना है। We have to do it according to John chapter 4 verse 24. सच्चाई और आत्मा के साथ Truth and spirit. उसकी आराधना करना, Worship Him in truth and उसकी spirit. खोजना है, Seek after Him. उसकी लोगों को संभालना है, Take care of His people. सच्चाई और आराधना के साथ। Worship according to spirit and truth. जब आप आराधना करेंगे When we worship, सच्चाई के साथ कीजिए, do it in truth, तब देखिए सच्चाई आपको रिवील करेगा, मतलब कि छुड़ाएगा, आजाद करेगा। and this truth will set you free. उस समय आप समझ पाएंगे कि वाकई में मैं सच्चाई में हूँ, Those moments are when we realize that we are in the truth. और आपके हृदय में एक प्रसन्नता आएगा And there is a joy that comes into our spirit when we जो worship परमेश्वर in की स्वर्ग से आएगा। truth. That comes from heaven. सुलेमान आगे जाता है, Solomon moves हम ahead देखते in हैं कुछ life. चीजें परमेश्वर उसको बुद्धि देता है। God gives him wisdom. कई बार आप और मैं बुद्धि प्राप्त करते हैं तो बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर पाते ठीक तरह से। Sometimes God gives us wisdom, but we don't use that wisdom. बुद्धि तब तक आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं रखेंगे। If you don't have fellowship with the Lord, then it's difficult to use हाँ, wisdom परमेश्वर in आप- daily life. हाँ, परमेश्वर आपको बुद्धि दिया है, God gives us wisdom. पर उस बुद्धि को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? But how will you apply that wisdom in your life if you have no fellowship with जब Him? आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं If करेंगे। you have no fellowship, how will you कई apply बार that हम wisdom? आदम की जीवन जीते हैं, Sometimes we live in the old man. बहुत And मुश्किल होता है परमेश्वर के साथ रहना। it's difficult in those times to have fellowship with God. हमेशा हम विश्राम मतलब आराम जिंदगी जीना चाहते हैं, Sometimes there are times when we want a comfortable life. पर परमेश्वर कहता है कि कभी कभी क्रूस उठाओ। And God says, take your cross. क्रूस जब हम उठाते हैं तो लोग देखते हैं हमें। And when we take up a cross, we have become visible to people. जब हम क्रूस उठाते हैं तभी हम परमेश्वर के गुणों को बाहर निकालते हैं। Only when we pick up a cross and walk, then only Christ is revealed through us. बुद्धि होना हमारे जीवन में काफी नहीं है, It's not enough to have only wisdom. ज्ञान होना हमारे जीवन में It's काफी not नहीं enough है, to only have knowledge. यीशु का जीवन होना जरूरी है। Christ likeness is important in our life.
इसीलिए नीति वचन 3:18 में कहता, That's why in Proverbs 3:18, बुद्धि होना काफी नहीं परंतु जीवन चलना बहुत जरूरी है। apply wisdom in your daily walk. हम देखते हैं सुलेमान के जीवन, और सुलेमान तुरंत And immediately Solomon, पहला राजा 3 अध्याय में ही 2 औरतों को किस तरह से न्याय करता वो we see in 1 Kings chapter 3 how he judges between two women. वो बुद्धि से काम किया, He used wisdom. और उसने संसार की जो ज्ञान था उस ज्ञान के अनुसार नहीं किया। He didn't walk according to the worldly wisdom. 2 औरत जो वेश्याएं थे, Two ladies. आप पढ़े होंगे, आप इस कहानी को They जानते read the होंगे। story. कई बार आप और मैं, हम जब कुछ चीजों का न्याय करते हैं फैमिली के ऊपर, या हमारे बिजनेस में, या हमारी ऑफिस में, या हमारे दफ्तर में, कहीं पर, या हमारी फेलोशिप में, कई बार होते हैं कि मैं उससे ज्यादा जानता हूँ। Sometimes when we take decisions or pass like decisions in our life, in job, in marriage, sometimes it's easy for us to think that we know better than the other person. कई बार हमारे दिमाग संसार की और संसार की बुद्धि के अनुसार सोचने पर मजबूर हो जाता है। Sometimes we are forced to think according to the wisdom of this world. पर हम उन स्थानों पर, उन चीजों में हम परमेश्वर की वचनों के अनुसार, परमेश्वर के विचार के अनुसार नहीं सोच पाते हैं। And in those moments, sometimes you do not think according to the mind of God, and sometimes you don't have the thoughts of God. सुलेमान जानता था Solomon knew those things, सिर्फ परमेश्वर के पास ही बुद्धि है। that only God has ये wisdom. 2 वेश्याओं को अब मैं कैसे न्याय करूं? And he was thinking, how do I give judgment between these two women? परमेश्वर अभी उसको दर्शन देकर बुद्धि दिया है, God has just given him wisdom. और 2 औरतें वेश्याएं आई और कहता कि ये मरा हुआ बच्चा मेरा है और ये जिंदा बच्चा मरा हुआ बच्चा उसका है और ये जिंदा बच्चा मेरा है। And they are arguing about the children. One says the dead one सोचिए, belongs जब to one, the live one belongs to जब me. 2 औरतें फाइट करते तो कैसा होगा? Imagine what happens when two women fight. मेरा है तेरा है, तेरा है मेरा है, मेरा है तेरा है, तेरा है मेरा है। It's yours, it's mine, it's yours, it's mine. सोचिए, Think about it. कई बार इस तरह से संसार में आज है, जहाँ आप और मैं जहाँ पर रहते हैं, इस तरह के लोग हैं आज। There are people around us where we live who are like that. हर कोई कह रहा है ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। People are fighting today and saying this is mine, not yours. We have these arguments going on. अपनी जमीन, On property matters, अपनी कार या बंगला या कुछ भी हो, on different matters. It could be a car, it could be a home. It हर could be तरह से कोई कहता है मेरा है। everyone today is saying it's mine, जो it's चल mine. रहा वो मेरा है, जो नहीं चलता वो तेरा है। What works is mine, what doesn't work is yours. पर सुलेमान बहुत चालाकी से और बहुत सुंदरता से परमेश्वर की इच्छा अनुसार न्याय But it's in a किया। beautiful way that वो Solomon बुद्धि का काम था। answers them and gives wisdom. उसी समय कहा कि ठीक है, वो बच्चे को लेकर आओ मेरे पास। और And he said, bring the child to me. कई बार आप और मैं नहीं समझ पाते, हम समझौता करने लगते हैं। Sometimes we do not understand, and we compromise. जो पल्ला भारी होता है, जो सुंदर दिखता है, जो अच्छा लगता है, मैं उसके तरफ हो लेता हूँ। It seems like sometimes people take the side of where majority is, what is more beautiful. Sometimes people tend to think, we tend to fall on those things. पर हम लोग कभी सोचते नहीं कि परमेश्वर हम लोगों से बुद्धि दिया, परमेश्वर हमें उद्धार दिया, परमेश्वर हमें प्रचार करने का मौका दिया। But we need to realize that God has given us wisdom and He's given us strength to preach and take the gospel. उसके ही प्रेम के अनुसार हम उन लोगों को संभाल पाएंगे। It's only according to His love that we can take care of others. परमेश्वर बुद्धि दिया था सुलेमान को, God gave wisdom to Solomon. और कहा कि बच्चे को 2 टुकड़ा करो, एक आधा उसको दे दो, आधा उसको दे And दो। Solomon said that, I cut the baby into 2 parts. क्योंकि जानता था जो असली माँ है वो बच्चे को मारेगा नहीं। Because he knew that the real mother would not allow the child to be killed. संसार के साथ समझौता मत करो, We don't compromise with the world. अविश्वासी के साथ समझौता मत करो, Don't compromise with unbelievers. शैतान के साथ समझौता मत करो, Don't compromise with the devil's ways. और कभी भी हमारे मित्र के साथ आप समझौता मत करो, Don't compromise with friends जो अविश्वासी है। who are unbelievers. परमेश्वर के साथ करो, Fellowship with the Lord. तो आप इस बुद्धिमत्ता के साथ आप काम कर पाएंगे। Then we will be able to move ahead in wisdom. बहुत सुंदरता से उसने बच्चों को कहा कि 1 टुकड़ा उसको दे दो, 1 टुकड़ा उसको दे दे। वो जानता था असली माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं मारेगा। When Solomon gave the judgment, he knew that the real mother would not allow the baby to be cut into 2. कहता कि ज्ञान मारता है, It says the letter kills. शब्द मारता है या ज्ञान मारता है, मुझे याद नहीं आ रहा। शब्द मारता है, Letter kills. पर इस आत्मा जिलाता है। Spirit gives life. अगर हम आत्मा में हैं When you are in the spirit, when you are spirit filled, तो हम जिलाएंगे।
तब हम जीवन देंगे। Then the words give life, gives life, brings life. असली जो माँ होता है, The real उसका mother, हृदय, उसका her हृदय heart, वो बच्चे को कभी मारने के लिए इजाजत नहीं she देगा। will never give permission for the child to be harmed. परमेश्वर एक भी इंसान को मरने के लिए नहीं चाहता, God doesn't want कभी anyone. नहीं चाहता कि कोई इंसान मरे। God doesn't want that anyone would die in their sins. आप और मेरे समझौता के कारण लोग आज मरते हैं। Maybe when there are times when we compromise, आप और people मैं die today. परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाते हैं। Sometimes it's times we do not understand the grace of God. कई बार हम आसानी से झूठ अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं, Easily, sometimes we so easily lie in our lives. और वो झूठ हमारे बुद्धिमत्ता को दूर लेकर चला जाता है, And lying takes the wisdom of God away from और us. हमें इतने बहकाव में ले जाता है, And it distracts us. इतनी हम गहराई में चले जाते हैं, We go so far away, लौट के आना मुश्किल होता it है। becomes difficult sometimes. तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है परमेश्वर के अनुग्रह को समझना। So it's important that we realize the grace of God. याद रखिए सुलेमान का जीवन क्या हुआ आगे। If we think about what happened in the life of Solomon, एक गलती किया था he उन्होंने, made one mistake. बहुत सुंदर जीवन चल रहा था, His life was very good, पर जहाँ कहीं भी गया but wherever he went, वो अपने शरीर की अपनी इच्छा अनुसार वो काम किया। he worked according to his flesh. परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल नहीं He किया, didn't use the wisdom of God. इसीलिए उसका लाइफ आज विश्वास के जो अध्याय है उसमें नहीं है। And that's why we don't see his name in Hebrews 11. कई बार आप और मेरे जीवन में इस तरह होएगा, And हम भी नहीं जान situations can happen with us too. तो इसीलिए बहुत जरूरी है So it's very important. हम परमेश्वर को देखें। So we keep looking to God. जिस हालात में आपको परमेश्वर उठाया, And keep in our mind from where God, the Lord brought us out. उसी हालात से आपको और आगे बेहतरीन हालात में ले जाएगा। And He takes you to a better place. इसीलिए तीन चीज आपको मुझे बहुत जरूरी है। So 3 things is very important that we need to remember. पहले तो जानकारी लेना, First, get knowledge, जानकारी लेना, information. इंफॉर्मेशन, Get और फिर information, ज्ञान लेना, then knowledge, फिर बुद्धि को इस्तेमाल then करना। wisdom. बहुत जरूरी होता है जानकारी लेना। It's very important to get the right information. छोटी छोटी चीजों में आप जानकारी बिना कोई भी चीज मत करिए। आज दुनिया पूरी अंधकार में डूबा हुआ है। The world is in darkness, so just don't do anything without the right information. हर चीज जानकारी लेकर करिए। Get informed and then take a step. कहीं भी ट्रैवल करिए आप जानकारी से करिए। Whenever you travel, you get the right information first. एक कप चाय की प्याला आपको पिला के सुला देंगे, कहीं आप जाकर फिर पड़े रहेंगे। We know what happens in the train. Sometimes people give you the tea laced with sedatives, so you sleep and they take your belongings and go. हमें नहीं पता, We don't know. पर इसीलिए हर चीज का जानकारी लो। It's important to have the right information. खाओ या पियो, Eating or drinking, कोई भी जगह पे जाओ, wherever you go, जो कुछ भी करो whatever you do, यीशु के नाम से करो, in the name of Christ we do it. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा बुद्धि है और ज्ञान है। Because Christ Himself is our wisdom. और हमेशा एक ही चीज हमें करना है कि उसके जीवन को हमें अपने जीवन में दिखाना है। We have to reveal the Christ likeness through our lives. मुझे नहीं पता परमेश्वर कितना बुद्धि देगा I do not know how much wisdom God will give और मैं कितना बुद्धिमत्ता हूँगा। and how wise I will be. मेरे से बुद्धिमत्ता बहुत लोग हैं, There are many people wiser than me. बहुत है, Many. पर परमेश्वर चुनता हम मूर्खों को But God chooses fools like us ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। so that He can shame the wise. तो इसीलिए बहुत जरूरी है It's very important परमेश्वर को देखिए, to look into God, उसकी इच्छा को समझे, to understand His will, तब हम परमेश्वर में आगे बढ़ and पाएंगे। then we can grow in the Lord. और एक बातें जो मैं 3 बातें करके फिर बंद करना चाहता, 3 नहीं मतलब 4 पॉइंट सॉरी। तो It's 4 points, not 3. तो बुद्धि सुलेमान ने मांगा So Solomon asked for wisdom, और परमेश्वर ने बुद्धि दिया। and God gave it to him. तो इसीलिए हम आज आप और मैं बुद्धिमान कैसे बनेंगे? Today, how will you and I be wise? हाँ, परमेश्वर की क्रूस है, There is the cross, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, the life of Christ. पर कैसे बुद्धि प्राप्त But करें? how do I get wisdom? तो पहली बात First thing, आयुब का 33:33 Job 33 verse 33. चुप रहकर। Be silent. इंसान चुप नहीं रहते, It's difficult for people to हमारी be quiet. आदत है हम बहुत बोले। It's a habit that we speak जितना हम about. ज्यादा बोलेंगे उतना लोग अच्छा बोलेंगे, The more we talk, we think people will say that we're good, better we are. पर परमेश्वर का बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा।
But to get wisdom from God, first thing is we need to be in silence. परमेश्वर कहता है चुप रहकर चुप रहने को प्रयास करो और चुप रहकर सीखने की प्रयास करो। The Lord says, be silent and learn to learn in silence. और तभी हम बुद्धि समझ पाएंगे। Then we can understand wisdom. जहाँ देखेंगे ज्यादा बात होता है वहाँ लड़ाई होता है। Where there is too much talk, chatter, बुद्धि का there काम नहीं is, होता वहाँ there is पर। dispute. वहाँ पर बुद्धि का काम नहीं होता। There is no wisdom there. नीति वचन का 22:17 Proverbs 22:17. दूसरा पॉइंट है, हम कान लगा के हम बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। Pay attention to what we hear. चुप रहना, Keeping quiet, being silent, कान लगाना, paying attention. करेक्ट। तभी हम परमेश्वर से प्राप्त कर पाएंगे। Then we can get wisdom from God. फिर नीति वचन 22:17 में ही मन लगाना। Then seek with our hearts in Proverbs 22:17. मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन Uh, लगाकर सुनना। set your heart on the things that I teach you. चौथी बात है, Fourth, पहला थिस्सलुनीय 3:10 1 Thessalonians 3:10. परमेश्वर की कई अनुशासन है। There are many laws of the Lord. उसकी इच्छा अनुसार उसकी पालन करके उसकी अनुशासन के अंदर रहकर हम बुद्धि को प्राप्त कर We सकते can हैं। get wisdom by following the will of God that is drawn out, रात हो या दिन day or night. उसकी अनुशासन का पालन करो। We follow the law of the Lord. कलीसिया के अंदर हो या कलीसिया के बाहर, Where we are in the church or outside, उसके अनुशासन के अंदर हो। we follow what is his उसकी commandments. अनुशासन के बाहर जाएंगे If we go outside his commandments, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगा then we cannot get wisdom for those things. और ना ही आत्मा आपको अगुवाई करेगा। And neither will the Spirit lead us. उसकी अनुशासन के अनुसार हमें करना। According to his commandments, आखिरी बात नीति वचन का 9:10 में Proverbs 9:10, परमेश्वर का भय मानना। fear of the Lord. हम आप सभी लोग जानते हैं, बहुत लोकप्रिय वचन है। परमेश्वर का भय मानना हर एक दिमाग में रहता है। We know this. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। We know this verse very well. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. पर मैं किस तरह भय मानूं? But how do I get the fear? झूठ बोलकर, By lying? या मैं किसी चीज को आकर्षित होकर या लालच करके भय रखूं I परमेश्वर? cannot have fear because of greed. लोगों के साथ में आदर करता हूँ, लोगों के साथ में परमेश्वर का आदर करता हूँ, पर जब लोगों से बाहर जाता हूँ, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो गुण है, मेरी जो बोली है, मेरे जो आंखें हैं, बदल जाते हैं। क्यों? Am I different when I am with people and then I'm different outside the church? When I'm different in two different ways, am I? वो कैसा भय है? How can that be the fear? सोचिए, मैं यहाँ जैसा हूँ, As I am here, घर में वैसा हूँ, same the way I am अविश्वासी same, लोगों के साथ भी वैसा हूँ। same I am with the unbelievers. यीशु मसीह के जीवन को देखिए, If you look at the life of Christ, हम कई सारे विश्वासी अगुवे के बारे में हम देखते हैं। we can think about many people. पास्टर काल के जीवन को We देखते can हैं, think about Pastor Carl's life. पास्टर अतुल, पास्टर देवन, इनके जीवन को हम We लोग can देख see रहे these हैं। leaders' lives. परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, Walking उसका according to भय God. रख रहे हैं। आज उनको देखकर हमारे जीवन को उत्साह We look प्रस्ताव at his होता है। life and then we learn from them. कई बार हम भय रखते हैं, Sometimes we have the fear of the पर Lord, उसकी अनुशासन में नहीं है। but we do not walk according to what He has said. कई बार हम भय रखते हैं, Sometimes we keep the commandments, पर हम चुप नहीं रहते। but we don't keep silent. कई बार हम भय रखते हैं, Sometimes we keep the पर commandments, काम नहीं लगाते। but we don't listen attentively. कई बार हम भय रखते हैं, Sometimes we hear, पर मन नहीं लगाते। but we don't seek Him with all our कैसे heart. भय? How can we have reverence for the Lord then? सोचिए, Think about it. तब देखिए परमेश्वर इस सब बारे में सोचिए। God thinks about सुलेमान आगे आगे गया और उसने परमेश्वर की ओर नहीं देखा। it. Solomon kept walking, but he took his क्या eyes off the Lord. परमेश्वर उसके लिए कुछ कमी रखा? Was there anything lacking from the Lord's side? कुछ भी There नहीं। was nothing lacking from फिर his भी वो side. परमेश्वर की तरफ नहीं देखा। Yet he took his eyes off the Lord. उसी तरह आप और मैं भी चले जा सकते हैं। Same way we can also be distracted. तो इसीलिए आखिरी एक मैं बताना चाहता कुलसियों का 3 अध्याय वचन 16 में Colossians 3:16. बुद्धिमत्ता मसीह के वचनों के अपने हृदय में जितना अंधार बसाएंगे उतना आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे। Colossians 3:16 says, "Let the word of God dwell richly in you, and और when you get wisdom, the वचन word is dwell richly." वचन आपके स्वभाव और चरित्र में बदलाव लेकर आएगा। And the word will bring change in our life and in our character. आप खुद महसूस करेंगे कि You मैं can खुद- sense it, और चेंज हूँ, and you can see the change in our और life. आपकी बातें सुनकर, आपकी काम देखकर, आपके जीवन को देखकर लोग समझ पाएंगे। And the people will look at your life. इसलिए बहुत जरूरी है That's why it's important. कभी भी किसी का बुद्धि को इस्तेमाल कर, कभी भी किसी का समय
समय से पहले किसी का न्याय मत करो, So we don't judge people before their time, पर परमेश्वर का शुभ अवसर को but we अपने look जीवन for में opportunities that the Lord gives, puts in our life. इफिसियों का 3 अध्याय उसकी जो In शुभ Ephesians अवसर है chapter 3, उसको हमें गवाना नहीं, we don't lose the favor of the Lord. उसके अनुसार हमको चलना We है। walk according to His commandments. तो बुद्धि आएगा Wisdom comes चुप रहने से, by keeping मन silent, लगाने से, seeking with our heart, कान लगाने से, listening attentively, उसके अनुशासन में and रहेगा, walking according to His commandments, उसकी भाई से। by keeping the fear of the Lord. थैंक यू मैं Read Psalm 131. भजन से 131 First 2 verses. पहले के 2 पंक्तियाँ। So he goes, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty, neither do I exercise myself in great matters or in things too high for me. Surely I have behaved and quieted myself as a child that is weaned of his mother. My soul is even as a weaned child. पहली और दूसरी पंक्ति भजन से 131 हे यहोवा न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनमें से काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, और जैसा दूध छुड़ाए हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी लगा रहता है। Thank you for our fellowship. This is word in Jesus' name. Amen. Good. What a good spirit and wisdom. बहुत ही अद्भुत बातें हमने Ministry from Pastor Abraham. पैसे अभिराम के द्वारा Ministers to us. My heart is not haughty, मेरा मन गर्व से बढ़ा नहीं and है, my eye is not lofty, और मेरा दृष्टि भी घमंड से भरी नहीं and है, I don't exercise myself in great things or things too high for me. और अब जो बड़ी बातें और मेरे लिए अधिक कठिन है मैं उनसे काम नहीं करता। Like you, I don't know if you ever got involved in some project or something and you get a little bit haughty. आप किसी कार्य में मिल जाते हो या शामिल हो जाते हो तो आप थोड़े से अपने गर्व से भर जाते हो, Feel you're Mr. Big. और आपको लगता है कि आप बहुत एक मिस्टर बिग और बड़े इंसान हो। So David says, I don't have that spirit. और दाऊद कहता है मेरे पास ये आत्मा नहीं है, And then he says, I've quieted my soul like a child that's fed. और फिर वो कहता है कि अपने मन से कि मैं अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। And but at the same time, it's in John 3:16, और उसी समय यूहन्ना का 3:16 God so loved the world, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, and this is the spirit that He's given us, और ये उसने हमें ये आत्मा दी है, and love for the world. दुनिया के लिए प्रेम। Jesus says in John chapter 4, He says, यूहन्ना के 4 में यीशु कहता है lift up your eyes to the fields, अपने आंखों को अपने दृष्टि को उठाकर उन खेतियों की ओर fields are देखो, white to harvest. वे खेती कटने के लिए तैयार हैं। So just thinking of, तो इस बारे में सोच रहे थे। so we look at Nepal, हम नेपाल को देखते हैं, and Orissa, उड़ीसा को देखते हैं, Lucknow, लखनऊ को देखते हैं, Gujarat, गुजरात, Dehradun, देहरादून, Bhutan, भूटान, and we lift up our eyes to the fields. और हम अपनी दृष्टियों को उठाकर देखते हैं, We look at all these places. और हम इन सारी जगहों पर देखते हैं, And he says, lift up and like have a good look at what's going on there. और ये कहता है कि देखो कि क्या हो रहा है उस जगह The पर, whole is Jaipur, और जयपुर में, Ranchi. रांची में, इस जगह पर, And it's in our heart, ये हमारे हृदय में and है। it's the Spirit of God ये put in us. ये परमेश्वर की आत्मा है जिसने हमारे God अंदर so ये डाला loved the है world. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, He is a big heart, उसे उसके पास बड़ा हृदय है, a meek and lowly of heart, और वो दीन है, a big heart. लेकिन एक बड़ा हृदय है, उसके पास बड़ा दिल है, And that's what He put in us. और उसने हमारे अंदर वही डाला है, And it's for our health, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है, like our spiritual well-being, our perspective. और हमारे नजरिए और हमारे आत्मिक स्वस्थता के लिए है वो। Like I love the part in 2 Corinthians 8. दूसरे कुरिन्थियों के 8 में जो कहता है, And it's Paul is in Macedonia, पौलुस मैसेडोनिया में है, and he's telling them that he's taken an offering for them,
और उन्होंने उसके लिए भेंट लिया है। And it says that the Macedonian church are very poor, और ये कहता है कि जो मैसेडोनिया की जो कलीसिया थी वो बहुत गरीब but थी, they give to the Jerusalem church, लेकिन यरूशलेम की कलीसिया को दे रहे थे which has more poor. जो उससे भी गरीब था। There's a famine in Jerusalem, यरूशलेम में वहाँ अकाल पड़ा है, and so the church in Greece, like on the other side of the world practically, और दूसरे धरती के जैसे दूसरे कोने पर जो ग्रीस में, is giving to them. वो उनकी ओर दे रहा है। And the point of it is that, and here's what Paul says, और यहाँ पर पौलुस ये बात कहता है, your plenty will supply their lack. तुम्हारी बहुतायत साथ उनकी कमियों को पूरा करेगी। And he's saying that this Macedonian church, they actually have plenty, और कहता है कि मैसेडोनिया की कलीसिया के पास बहुत सारा है, but they don't. They're in deep poverty. लेकिन उनके पास सच में है नहीं, वो तो दारिद्रता में है। But compared to the Jerusalem church, they have plenty. लेकिन यरूशलेम के साथ अगर उसकी तुलना करो तो वो And उनके पास बहुतायत से when है। our world is this size only, हमारा जो दुनिया है बस वो इतने आकार का we है, just compare ourselves with ourselves. और हम अपने आप को अपने आप से तुलना करते We हैं। kind of say, I lack, I have little. और मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक किसी बात की अभाव है, But when we compare ourselves to the whole picture, लेकिन हम जब पूरे तस्वीर में अपनी तुलना करते then हैं we say, I have plenty. और मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा My है, plenty can supply the lack over there. और मेरी जो बहुतायत है वो किसी की कमी या अभाव को पूरा कर And सकती है like चाहिए in तो। terms of, also just in terms of labor, और एक मेहनत के इस हिस्से में भी देखा जाए तो like the training we have and the gifts that we have और जो हमारे पास जो ट्रेनिंग है वो जो वरदान है हमारे पास जो, and the knowledge of the Bible we have here, और जो हमारे पास ज्ञान है इस बाइबल का, remarkable knowledge of the Bible. जैसे बहुत ही अद्भुत है ये ज्ञान। And we kind of look and we say, I only know this much, और I only know so हम much. इतना कहते हैं कि बस मुझे इतना ही पता है, मेरे पास इतना ही ज्ञान है। But compared to some out there in the villages of Lucknow, we know 20 times as much. लेकिन अगर हम उनकी तुलना करें जो लखनऊ के गांव में है, हमारे पास तो 20 गुना हमसे ज्यादा है, And our plenty will supply their lack. और हमारा जो बहुतायत है वो उनकी कमियों को पूरा So करेगा। we go, I compare myself with him, और हम कहते हैं कि हम उनके साथ तुलना I करते हैं, know उनके साथ only तुलना so करते हैं, much. मुझे सिर्फ इतना ही And as पता long as है। our thinking stays in this world, और जब तक मेरा सोच इस दुनिया के लिए इतने में ही सोचता हूँ मैं, we feel the lack. So, हम आराम जैसा महसूस करते हैं। and anyway, just people love it. लोग पसंद करते हैं इसे। Like we know, this is what Pastor Carr is saying is a problem in missions, पैसे का कहते हैं जैसे ये समस्या होती है मिशंस में that theological colleges are sending out missionaries, कि जो थियोलॉजिकल जो कॉलेज होते हैं जो सिखाने पे रहते हैं ज़्यादा वो लोगों को भेजते हैं and मिशनरी they're trying to teach heavy theology to simple people, और वो साधारण लोगों को बहुत ही कठोर थियोलॉजी सिखाने लग जाते हैं and they actually don't know church life. और वे चर्च के जीवन को महसूस नहीं कर पाते। That the Dallas Theological Seminary, which is excellent, जो डैलस थियोलॉजिकल सेमिनरी जो बहुत ही अच्छा है, the material that we use in Greater Grace for training leaders, जो हम ग्रेटर ग्रेस में इस्तेमाल करते हैं जिस दिन सामग्री का वो वहाँ but से they है। don't make church planters लेकिन वे कलीसिया को स्थापना करने वाले को नहीं बनाते because they're not attached to a church. क्योंकि वो कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं। And but when you're in a local church, जब आप स्थानीय कलीसिया में होते हो, you learn body life, आप देह मसीह के देह के जीवन को सीखते you हो, learn fellowship, संगति को you सीखते learn हैं service, और हम सेवा करना सीखते हैं। and then when you go, और तब हम जब आप जाते हो, you know what you're trying to do. आप जानते हो आप क्या करने की कोशिश कर रहे A हो। group of people gather in a place in Jaipur. जयपुर में जैसे एक समूह जमा हो जाता है लोगों Their का, only background religion is temple worship. उनका जो बैकग्राउंड था वो केवल ये था कि वो मंदिर में पूजा करना है, You chant and sing, but now we chant different songs. लेकिन अब वे कुछ और गीतों को गाते हैं उसके बाद आने के बाद, But now, what's this body life thing? और ये कहते हैं कि ये मसीह का जीवन क्या है। So we know what we're doing. हम जानते हैं हम क्या We're कर trying रहे to हैं, create body life. हम मसीह के जीवन को पैदा करने की कोशिश करते हैं। So just Pastor Arpit was saying he जैसे आप knows जैसे कहते हैं Alan क्या Johnson, हमने जॉनसन वहाँ पर है तो उन्हें बहुत पसंद, Raman there, और रमन भी है वहाँ पर तो उनकी because बहुत they बड़ी, know what he's doing. वे जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, They know that he's trying to create body life. वो जानते हैं कि वे एक मसीह के देह के जीवन को ला रहे हैं उसमें। And so just lastly, just that और अंत में there's they see, like the people see that Johnson has this like ordinary honor for Pastor Arpit.
और लोग जान पाते हैं कि जॉनसन के पास एक आदर है पास्टर just के in the लिए, order of God. जैसे परमेश्वर ने उस क्रम में डाला है। They see him at the services, वे उन्हें कलीसिया में देखते हैं and he's actually interested in the preaching. और वो प्रचार करने में ज़्यादा दिलचस्प लेता है And they're looking at him. और उनकी वो देख रहे हैं I suppose we should be interested too. और हम कहते हैं कि हमें भी इनमें दिलचस्प लेना चाहिए। And ऐसी you know, बातों in में। evangelism, जो सुसमाचार बांटने में when you go 2 by 2, जब आप 2 से 2 होकर जाते हो sometimes, very often, one person is, is sharing a lot, और बहुत अक्सर होता है कि एक व्यक्ति बहुत बांट and रहा then है the other person is with you. और जो दूसरा व्यक्ति है जो You know what बांट रहा है, happens? जानते हो क्या होता है? You start preaching to this person. आप इस व्यक्ति से प्रचार करना शुरू कर देते हो। You're telling them about hell, आप उनको नरक के बारे में बता रहे हो, पाप, स्वर्ग, all the angels, resurrection, second पुनरुत्थान का coming, जीवन, दूसरे आगमन, and he's looking and listening, और वो देखता है और सुन रहा है and then he's kind of thinking, और वो फिर सोचता है is this guy a bit weird? कि थोड़ा अजीब है। So what he does is he looks at him, तो वो क्या करता है कि वो इस व्यक्ति की the ओर guy देखता who's है with me, जो मेरे साथ है and he sort of, और वो भी ऐसे करता है then he looks back, और वो फिर पीछे देखता है and you're still preaching to him. और आप फिर से उनसे प्रचार कर रहे हो लगातार Then he looks at him again. और फिर से उसकी ओर देखता है Now almost gone. But he doesn't acknowledge that. लेकिन वो उसे नहीं समझता, He's kind of, वो केवल and he ऐसे sees करता है his seriousness और वो उसकी गंभीरता को देखता and है it's a witness और वो गवाह है, that what I'm saying is true. वो गवाह है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। And the same happens in 1 Corinthians 12. और पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में यही होता है। It says in the church, कहते हैं in कलीसिया में 12 or 14, the unbeliever comes in एक अविश्वासी अंदर आता है and he goes, what is this place? और वो देखता है क्या है ये सब क्या Oh, है, nice music. They don't अच्छा really अच्छा know what it संगीत है, is. लेकिन वो जानता नहीं कि क्या है सच में वो। And they look at the people और वे लोगों को देखते and हैं they see a genuine attention and interest in the message. और वे देखते हैं कि लोग में सच्चा दिलचस्पी उस संदेश को And in सुनने the की worship. और आराधना में भी, And it's a witness to them. और उनके लिए वो गवाह बन जाते हैं And so they go, oh, I suppose that's what we're supposed to do. और तो वो जानते हैं कि अब उन्हें ऐसा करना And है they copy you. और वे आपको कॉपी करते हैं। So the team does that. तो जो टीम है वो करता है उसे। You have Johnson Raman in Gujarat. गुजरात में जॉनसन और रमन है। Now he's far down the line, but people see them लोग उनको देखते हैं at the rap, एक रैप सेशन में and they're not like texting. What's going on? वे इधर क्या चल रहा है उधर क्या They're चल रहा है वैसे actually नहीं, interested in what's going on. वो दिलचस्प लेते हैं जो चल रहा है उस समय Oh, में that's how you're supposed to do this thing. और वे जानते हैं कि ऐसे ही चलना चाहिए इसमें And it's genuine. और वे सच्चाई से होता है And then they see what fellowship is. और वे देखते हैं कि संगति क्या होती है। So, that's our plenty. ये हमारे पास जो बहुत है And it आपसे है supplies the lack. और वो अभाव को पूरा Like करता it's है। hugely valuable. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, One कीमती team है। member, एक टीम मेंबर faithful person, जो विश्वास योग्य व्यक्ति है, and not so much gifted. बहुत सारे faithful वरदान नहीं person. है लेकिन विश्वास योग्य है Like it does a ton of work. और ये बहुत ही बहुत ज़्यादा कार्य करता है। So, just quickly a couple of points on that. So, we said this a few weeks ago. हमने कुछ हफ्ते पहले ये कहा, It was this example Pastor Ben gave. pastor Ben ने जो उदाहरण दिया था, He said that this guy in the Olympics, ये व्यक्ति ओलंपिक great athlete, बहुत ही he अच्छा ran काम 5 kilometers, won the gold medal, 5 किलोमीटर दौड़कर उसने गोल्ड मेडल लिया, and ran the 10 kilometers, won the gold medal. 10 किलोमीटर दौड़ा फिर गोल्ड मेडल लिया And then he thought, I think I'll do the marathon. और वो कहता है कि अब मैराथन में जाऊंगा He मैं। did the marathon, and he says that when he's Marathon doing में it, जाने के there's बाद- 2 of them in front, वो जब वो मैराथन में दौड़ा था उसके सामने 2 व्यक्ति और थे and he turned talking to the other runner. और ये दूसरे दौड़ने He वाले से said, बात कर रहा are we है going slow? कि हम ज्यादा Because धीमे दौड़ रहे he हैं doesn't know marathons. क्योंकि वो मैराथन को जानता नहीं था, A little slow. तो कहता है थोड़ा और धीमे हो जाए, And he says, okay. तो वो थोड़ा और धीमे हो जाए And he won by 3 minutes. और वो 3 मिनट से वो जल्दी दौड़ने लगा। And he was जीत just गया। saying, Pastor Ben was saying,
वैसे पहन के रहते हैं। We've run 5 kilometers. हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। We've done a lot. हमने बहुत किया है जैसे। We've worked hard. हमने मेहनत की बहुत Yes, है। I'll do the 10 kilometers. और कहते हैं फिर हम 10 किलोमीटर की दौड़ And दौड़ेंगे। then he said, I'll do more. I'll do the marathon. और फिर हम कहते हैं हम मैराथन में जाएंगे। And he's just saying that sometimes we think, look how much we've done. और हम एक तरीका है कहने का कि देखो मैंने कितना किया है, Much work we've done. कितना ज्यादा How कार्य long हमने we've किया है, served. हम जितने हमने सेवा की है। But there's this kind of, it just keeps going. बट ये आगे बढ़ते रहता है बस। And then just repeat this example. We use the example of David हम दाऊद के उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। when he was running from Saul जब and साउल से Jonathan, भाग रहा and था। then he said, here's the signal. और वो कहता है कि इस तरीके का सिग्नल होगा, He says, you hide in the bushes, तुम झाड़ियों के बीच में छुप जाना and I'll fire the arrow, और मैं तीर को फेंकूंगा and then the boy will go get the arrows, और वो लड़का जाकर उस तीर को वापस and then लाएगा I'm going to shout at the boy. और मैं चिल्लाकर उस लड़के को कहूंगा। And if I say the arrows are beyond thee, अगर मैं कहूंगा कि तेरे परे वो गिरा हुआ है तीर, run, तो तुम दौड़ जाना, go. दौड़ चलना, That's the signal. वो तुम्हारे लिए चिन्ह That होगा। means Saul's going to kill you. Just keep going, keep going, इसका keep going. इसका मतलब ये होगा कि साउल तुझे मारने के पीछे पड़ा था, इसलिए तू बस दौड़ते रहना। So he shoots the arrow, तो वो तीर को and he shouts, फेंकता है the arrow is beyond thee. और वो कहता है कि तीर तेरे पीछे So they तेरे all परे think गिरा he's हुआ है। talking to the boy fetching the arrows. तो वो सारे लोग सोचते हैं कि ये लड़के से बात कर रहा है And David knows, और I दाऊद gotta जानता keep है going. कि मुझे आगे keep दौड़ना है, going, मुझे आगे keep बढ़ते going. रहना है, आगे बढ़ते रहना है। And it's just that the arrow goes beyond us. और वहाँ पर वो तीर उसके परे We गिरता है। have to, we go further. हम आगे बढ़ते हैं, We just far beyond. हम बस कि जैसे आगे दौड़े चले जाते हैं, Further than we think we can go. जितना हम सोचते हैं उससे आगे बढ़कर Like दौड़ते this हैं। is my limit of my gift or ability. ये मेरे वरदान की एक सीमितता है Or I've already done 5 years, 10 years. कि मैंने इसे 5 साल 10 साल कर लिए हैं And he just shoots. और हम उसमें बढ़ते हैं। So just in 2 Kings as we close, दूसरे राजा में chapter 13, 13वां अध्याय verse 15, 15वीं पंक्ति। and it's Elijah. Right. So the king goes to the prophet. तो यहाँ पर राजा भविष्यद्वक्ता के पास जाता है The prophet's sick. और वहाँ पर जो भविष्यद्वक्ता 13, 15. 13 का 15वां दूसरा राजा So 13 Elisha, का Elisha. Elisha के Joash बारे the में king came to him. और वहाँ पर राजा आया He says, "Oh my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof." और अब कहता है हाय मेरे पिता हाय इज़राइल के रथ और सवार And Elijah says, "Take the bow and arrows." और एलिशा ने उससे कहा धनुष और तीर ले आ। So he took the bow and arrow, तो उसने धनुष और तीर लिया the king, राजा ने, and then he says, "Okay, stretch it as the और window." बोलता है कि खिड़की से उसे And then खींच ले। then the prophet put his hands on the king's hands. और उसने अपने भविष्यद्वक्ता ने So- अपने हाथ so he's राजा के हाथ pulling पर it, रखे, तो वो right, खींच so रहा है, and he puts his hands on the king's hands, तो वो राजा के हाथों में एलिशा अपने हाथ लगाता and he है fires the arrow, और फिर तीर को छोड़ देता है and he says, "The arrow of the Lord's deliverance," और ये कहता है कि ये परमेश्वर के छुटकारे का एक तीर है and he shoots it. और उसे फेंक देता Then he है। says to the king, और फिर राजा से "Take कहता the है arrows इस तीर को ले जा, धनुष को ले जा, and strike them. उसे पटक दे, Just hit them on the ground." बस उसे धरती पर पटक So the दे। king took the arrows and hit तो them राजा ने धनुष को लिया और उसे मारने लगा, like that. पटकने लगा And then it says that और फिर कहता है Elisha was mad with him. और एलिशा उससे जैसा He says, "Why did you गुस्सा hit जैसा it हो गया। 3 times? तूने ये 3 बार क्यों किया? Why didn't you hit it 5 or 6 तूने times?" उसे 5 या 6 बार क्यों नहीं मारा? He says, "Now you'll only hit the Syrians 3 times. अब वो कहता है कि अब तो असरियों को सिर्फ 3 बार मारेगा। If you'd hit it 5 or 6 times, अगर तूने 5 या 6 बार उसे पटका होता, God would have hit your enemy 5 or 6 times." परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को 5 या 6 बार मारा होता। And it's a picture for us. ये हमारे लिए एक तस्वीर है। We say, "What can God do?" हम कहते हैं परमेश्वर क्या कर सकता है? We can do this हम ये कर सकते and हैं, this ये and this. और ये। And he's saying, "But why not 5 or 6 times? और वो कहता है कि क्यों नहीं 5 और 6 बार कर? Why not strike it further?" क्यों ना उसे आगे और पटकते जाएं? So just our heart is not haughty, हमारा दिल गर्व से भरा नहीं है our eyes are not lofty, और हमारी दृष्टि घमंड से भरी नहीं है and God's hand is on the bow.
परमेश्वर का हाथ It's उस God धनुष पर that's है shooting the bow. और ये वो Like परमेश्वर है जो तीर को but छोड़ रहा his है। hands go on top of ours. हम उसके पकड़ के रखते हैं उस And he's धनुष को, saying, लेकिन परमेश्वर like, अपने हाथ shoot में at लाता है और कहता है तीर को छोड़ दो। And it's the Lord's victory, the Lord's deliverance. और ये परमेश्वर का जीत है, परमेश्वर का छुटकारा है। And just that we can say जैसे हम 5 कहते हैं times, 6 times. 5 बार 6 बार, Meaning, मतलब can we go to Sikkim? क्या हम सिक्किम में जा सकते हैं? Could it go to Tibet? क्या हम तिब्बत में भी And जा could it सकते go हैं? to China? या फिर चाइना में भी जा सकते हैं हमारे? Could it go that far? क्या उतना आगे बढ़ सकता है, जा सकता है? Yeah. So Elisha says, एलीशा कहता है no, I can go this far. कि मैं इतना ही दूर तक Why जाऊंगा। didn't you hit 5 or 6 times? एलीशा कहता है 5 और 6 बार तूने क्यों नहीं पटका उसे? And you know, गिराया। our heart isn't haughty. हमारा दिल गर्व से भरा नहीं It's है। not that we're militant and ये नहीं कि हम let's we have to सैनिक do हैं this. और हमें करना ही है But ये we सब। go with the Lord लेकिन हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं and we've stilled and quieted our soul. और हमारे प्राण में हम शांत हैं And He goes with us. और वो हमारे साथ जाता है। But He goes on a donkey. लेकिन वो गधे पर सवार होकर जैसे It चलता says, है। behold, our King comes meek and lowly. देखो एक राजा आ रहा है दीन होकर Like we नम्रता go से। missions. हम कहते हैं जैसे मिशंस, And you know, but it isn't. लेकिन उस तरीके से नहीं है। इस धीमे रफ्तार से आते हैं, Slow, धीमी तरीके से, not spectacular, बहुत ही तेजी से नहीं, it's not heroic. ये बहुत ही उत्तेजना से होनी है। The next Bible study. अगले बार से Go बाइबल स्टडी evangelism. मुझे सुसमाचार बांटने जाना है, Study. अध्ययन करना You है, gotta get the message. संदेश लाना है। And it's just, and it sounds like, whoa. और वो आवाज ऐसे करता है जैसे हम बहुत But ही it's not. It's just, he's meek and lowly. ये दीन है और नम्र है। And it takes 3 years, और ये 3 साल लगता 5 है, years, 5 साल, 10, 20 10 years. साल, 20 साल, I just made 15 years, बस 15 साल जैसे Pastor मैंने Carl here. Pastor And in the Carl last 8 years, the church just went from, it just और turned. के 8 But 15 years of, 15 साल तक अभी यहाँ पर Pastor Carl कहते हैं ऐसे ही होता रहा। and he says, let's get laborers, तो कहते हैं कि चलो हम मेहनत करने वाले लोगों को लेते हैं, patient people, धीरज से भरे हुए लोग, faithful people, विश्वास योग्य, not heroes, वो not hero नहीं। superheroes, not gifted people. Pastor Shibeli's favorite is gifted people are 12 for 10 rupees. Pastor Shibeli कहते हैं कि जो गिफ्टेड लोग रहते हैं 10 या 12 रुपए की खाली, And बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, 10 मिलेंगे 10 रुपए। so, the arrow is beyond us, तीर हमारे परे है, like beyond our capacity, personal capacity. हमारे व्यक्तिगत क्षमताओं के परे। And we said, why not 5 or 6 और हम times? कहते हैं कि क्यों ना 5 और 6 बार And से किया just जाए। last, you और अंत में you think, और आप सोचते हो hit the arrows. कि उस धनुष को नीचे Bang, फेंको, तोड़ो, bang. मारो जैसे। 3 times, who do you think you are, Mr. Big? 3 बार आप कौन सोचते हो आप इतने बड़े हो? He doesn't, he says, why don't you do 5 or 6 वो times? सिर्फ इतना कहता है कि क्यों नहीं तुमने उसे 5 या 6 बार किया? Like, and we don't say it to people. हम लोगों से कहते नहीं है। Like, Pastor Carl Pastor couldn't tell 20 years ago. 20 साल पहले ये नहीं कह सकते थे God put in my heart, कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। we'll have 100 churches and Bible colleges. we'll हमारे have पास this 100 and कलीसिया होंगे, बाइबल कॉलेज You होगा, ये can't सारी even चीजें say होंगी। it out. आप उसे बाहर कह भी नहीं पाते But in जैसे, your heart, लेकिन अपने हृदय you में say, why can't I hit 5 or 6 आप times? कहते हो क्यों ना उसे 5 और 6 बार मारा जाए। And Elijah doesn't give out to him, he gives out to him for hitting 3 times. और एलीशा उसको केवल 3 बार उसको मारने के लिए वो देता है। So good. Our heart is not haughty, हमारा दिल है वो गर्व से भरा नहीं है, and we don't exercise ourselves in great matters. और बहुत बड़े बड़े कार्य में हम अपने आप को काम नहीं लगाते, We're not haughty. और And we're हम not thinking घमंड से भरे हुए नहीं हैं, बड़ा नहीं सोच रहे हैं। quieting our soul हम अपने प्राणों को शांत करते like हैं a well-fed child. एक अच्छे से बच्चे के समान। So it's great. प्रार्थना करते हैं। Lord, thank you for a great foundation. धन्यवाद परमेश्वर इस महान That, नींव के Lord, we लिए build on this foundation. कि हम इस नींव पर हम बने हुए हैं, And we thank you, Father. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। You put these things in our heart. आपने हमारे दिलों में God so loved the world
आपने एक जगह से ऐसा प्रेम किया Lord, we just ask that the Spirit of Christ be in us, और मानते हैं कि आप यीशु की आत्मा हमारे अंदर रहे and enlarge our hearts, हमारे हृदय को बढ़ा कीजिए and open wide our mouths, और Lord. हमारे मुंह को खोलिए And just lastly, pray for laborers, और Lord. हमें मजदूरों के लिए प्रार्थना Send करते out हैं laborers into the मजदूरों harvest. को उस खेतियों में भेजिए परमेश्वर Amen. आमीन